जयो राधानाथ समारंभां गौरचंद्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः सा राधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु नतुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गपाङ्गपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परमीक्षते देयादिविमर्शकुवह्नि नावाकालप्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमं ध्यानादिन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषिते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सित मनवधावद् वन्दे महापुरुषिते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह भुवन योस्तयूर्यपानीयसूर्यवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वानि कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री नित्यानंद प्रभु का हृदयगत प्रेम आह्लाद प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु के द्वारा हमें श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में उपलब्ध है, उसी का चिंतन स्मरण गान करके अपने हृदय के भी अज्ञान अंधकार से मुक्त और हृदय को भगवान के भाव से आलोकित करने में हम प्रयासरत हैं। आज श्री श्री 19वां ये त्रिपदी है। इसमें श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ऋषिकेश गोविंद सेवा न पूजी वो देवी देवा, यही तो अनन्य भक्ति कथा। आर जत उपलम्भ विशेष सकली दंभ, देखीते लागाए बड़ व्यथा। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भैया देखो, श्री नारद पांचरात्र में भी लिखा है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमे।
नारद पांचरात्र एक नारद जी के द्वारा प्रणीत बड़ा प्रौढ़ ग्रंथ है। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम, भगवान ऋषिकेश का, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के समूह के द्वारा जो सेवा करना है, सेवन करना है, आस्वादन करना है, ये उत्तम भक्ति है। क्या अद्भुत बात कही गई। ऋषिकेश सेवनम, ओहो हो, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमे। आहा, इंद्रियों के समूह को भी ऋषिकेश कहते हैं, और इसके द्वारा ऋषिकेश की जो सेवा है, भगवान ऋषिकेश की जो सेवा है, वही उत्तम भक्ति है। आहा, क्या अद्भुत बात है। ठाकुर जी की एक अन्यतम कृपा है। ठाकुर जी की वो महाराज हो जिसकी गणना नहीं हो सकती कोटि मुखों से, वो ऐसी कृपा है। ठाकुर जी ने अगर अपना लीला रस, रूप रस, धाम रस, करुणा रस, भक्तों का संग रस, हाय 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 हाय, ये सब इतने आनंद के आनंद के सिंधु प्रकट किए हैं। परसों हमारे यहाँ एक ऐसे वैष्णव आए, जो महाराज वैष्णव आए 2-3, अब जो महाराज तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी समर्थ रखने वाले। ये क्या है भाई रविदास जी, भगवान ने अपने ये शरीर धरती पर हमारे लिए क्या क्या प्रकट किया है, और उनको सुनने के लिए उनके चरणों में अभिवादनार्थ, प्रणामार्थ, नेत्रों में उत्सव आर्थ, दर्शन करके होने वाले अंतर एह्लादार्थ, पूजनार्थ, और भगवान की कथा, जितने भगवान ने अपने आनंद के सिंधु निर्मित किए हैं, उतने ही आनंद के कितने हमको अवयव दिए हैं। इंद्रियां दी हैं, कान दिए हैं, मुख दिया है, हाथ दिए हैं, सिर दिया है, पांव दिए हैं। अब हम इनका मैक्सिमम कैसे लाभ लेते हैं, ये हमारे ऊपर है। श्री सुधा कनिका व्याख्या में अनंतदास बाबा जी कहते हैं, अरे ये हमारे पास इतने बेशकीमती पांव हैं। आजकल घुटनों की दर्द आम है, अगर किसी को चलने में दिक्कत है तो उससे पूछो, भैया तुम वृंदावन चलोगे? उनका मैं क्या करूं भैया। उनका नहीं, गाड़ी में ले जाओ। उनका नहीं, थोड़ा चलना तो पड़ता ही है। थोड़े दिन वो एक फोन आया, वो एक माता जी हैं, वो शुक्ला जी हैं, वो उनसे कहा, ये मेरी पत्नी की सहेली है, कि आप महाराज श्री ब्रज 84 की यात्रा ले जा रहे हैं, आप आ रही हैं? उनका नहीं, मेरे से चला नहीं जाता। उनका चलना तो नहीं है, कन्वेंसीज में जाना, उनका फिर भी थोड़ा बहुत चलना तो पड़ता ही है उनका, वो तो है ही है उनका, इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। ये पांवों की जो भगवान ने हमें शक्ति दी है, इसके रहते हुए हमने क्या ब्रज 84 परिक्रमा की। एक तो ब्रज 84 में भगवत विग्रहों के लीला स्थलियों के दर्शन, एक है परिक्रमा। ब्रज 84 के बाहर केवल परिक्रमा, वहां दर्शन नहीं है, मुझे वो करनी है। कोई प्राइवेट कार आएगी ना, तो श्री यात्रा वाले बाबा जी से मैंने 2-3 बार वो दर्शनों वाली परिक्रमा तो कर ली है, ब्रज 84 परिक्रमा। अब ब्रज 84 की यात्रा कर ली है, परिक्रमा करनी है। अब आप सब आ जाओ। मुझे नहीं मालूम कि महाराज श्री वो यात्रा ले जा रहे हैं कि परिक्रमा ले जा रहे हैं, तो परिक्रमा। और मुझे भी फिर वो ऐसा चाहिए कि 1 दिन गए, 2 दिन शायद ना भी जा पाए, मेरा स्वास्थ्य नहीं इतना अनुकूल रहा। तो ये जब तक चरण है, इनकी क्या उपयोगिता है। हम कहाँ गए, वहां गए, अरे खाक गए। श्री लिखा है श्री सुधा श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में, देखी ते लगाए बड़ व्यथा, देखी ते लगाए बड़े व्यथा। अरे हम वहां गए, वहां गए, अरे कहाँ गए, कहाँ गए, क्या हुआ उसमें। अनावश्यक उन दृश्यावली को, अनावश्यक उन महाराज को ले आए, जिसको अब निकालने में भजन कितनी खर्च हो रहा है। जो जो देखी आए, जहां जहां जाकर वहां के संस्कारों को पकड़ लाए, वहां के
वातावरण में जो हम प्रदूषित हो गए, अब उसके लिए जो है वो पछता रहे हैं। क्यों नहीं हमने इस बेशकीमती पाम जिसके नहीं चल रहे उसे पूछ कर देखो, तो उनका फिर महाराज हमारे चल रहे हैं। उनका आपने ब्रज राशि परिक्रमा की, आपने श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा दी, आपने वृंदावन की परिक्रमा की, आपने गैबर की परिक्रमा की, कर लो कर लो कर लो। श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं ये भगवान की ऋषिकेश उत्तम भक्तिरुत्तमे सेवनम भक्तिरुत्तमे, ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमः भक्तिरुत्तमे। हमारे पास मुख है तो हम अनावश्यक किसी की निंदा करें, इससे बड़ी भी कोई दुर्भाग्य की बात हो सकती है। भक्त तो महाराज मीरा जी तो विश्व को भी अमृत बन गया, और हम अपने अमृतमय वाणी के द्वारा हंस वाहिनी जगत तारिणी वाणी मां, हम तो वंदना करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अरे सरस्वती जी की वंदना किया, इतनी सुंदर वाक शक्ति भगवान ने मिली है, इतना सुंदर कंठ मिला है, इतना सुंदर एक थोड़ा सा विद्या भी है, सुनी हुई कथाओं का अंतर में अनुभव भी है, चिंतन भी है, कह भी सकते हैं, और तो और भगवान का कितने कितने नए स्वरों से भावों से महामंत्र गा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके द्वारा ऋषि केन का जब अगर सेवनम करते हैं तो ये भक्ति उत्तमा है। अमृत को छोड़कर जहर काहे को पीजे? अरे जहर को अमृत बना दिया। लोक महाराज वार्ताओं को हमने भगवत वार्ता बना दिया। बनाना है, बन जाएं। कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, लोक घटनाएं हैं सब। महाराज मीरा जी के जीवन में ये कठोरता, उसके देवर ने विष भेजकर मारना चाहा, सर्प भेजकर उसे डसाना चाहा, लेकिन ये भक्त का भजन है कि वो दोनों जो है या तो शालिग्राम बन जाते हैं या अमृत बन जाता है। हाय हाय हाय। वो विष जिसको पीकर मीरा जी हंसी रे, राणा ने कहा रे वैद्य जी तुमने मेरे से छल किया है, तुमने विष नहीं बनाया। उनका महाराज ये इतना हलाहल विष है कि इसके तो घ्राण मात्र से जीव मर जाए, तो तुम पियो। उन्होंने पिया, वो मर गए। मीरा जी ने भगवान गिरधर को कहा कि हे ठाकुर जी, ये वैद्यराज प्रभु का कोई दोष नहीं है, ये तो एक आज्ञा पालन करने वाले भृत्य हैं, इनके लिए मेरे द्वारा मेरे प्रति इसी प्रकार से कोई भी ऐसा दोष न गिना जाए, और अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो प्रभु ये वैद्य जी पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हो जाएं, सब प्रकार से इन राज की पराधीनता से मुक्त हो जाएं, स्वतंत्र आपके अकिंचन भक्त हो जाएं। ऐसा ही हुआ। जय जय श्री राधे। आज से हमने सर्वेंद्रियां, ये हमें अक्षण बताम फलमिदम, गोपियों ने जो निर्देश किया, रे आंख वालो, सर्वेंद्रिय वालो, इससे भगवत रस का पान करो। श्री नरोत्तम जी कहते इसी सा पान करना यही उत्तम भक्ति है। भज धातु सेवायाम, सेवनम करना, भगवान को तदरस का परिवेशन करना। आप सेवन करो, पहले भगवान को अनिवेदन करो, भगवान को गाओ, भगवान के लिए गाओ, भगवान को रिझाओ और उनकी रीझ का रस आप लो। अंतर हृदय में बैठे हुए चेता प्रंगन संगनी विजयते, सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर्मृतई ही कृष्णेति वर्णद्वयी।
हे श्रीमन महाप्रभु, ये कृष्ण नाम के अक्षर द्वय जब अंतर हृदय में प्रवेश करते हैं, जिह्वा से कीर्तित होने पर, कानों से श्रवण किए जाने पर, अंतर हृदय में जब नृत्य करते हैं तो सर्व इंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं। सर्वात्म सनपनम सर्व इंद्रिय सर्वात्म सनपनम, सर्वेंद्रियों की चंचलता समाधिस्थ हो जाती है, समाधि में परिणित हो जाती है। इसलिए श्री जो गोपांगनाओं ने कहा है, उसी को श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी हमें दे प्रेरणा दे रहे हैं। अरे ये नरोत्तम दास ठाकुर सफल महापुरुष हैं, ये भगवत जन हैं, जिन्होंने जीवन का सम्यक रस आस्वादन किया है, जो महत जन है, जिनका अनुगमन करके हम अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे हैं। अरे इनका ही अगर अनुगमन करेंगे तो हमें मंजिल प्राप्त होगी। अरे कान दिए हैं, कितने सुंदर कानों की शक्ति है, जरा सुनने में कमजोरी हो जाए तो सारा घर परेशान हो जाता है। एक घर में मैं जाता हूँ, वहां बाहर दूर से ही वो सुनाई देता घर में, उनका ये क्या हो रहा है घर में, बड़े बड़े जोर से बोलते हैं उनका महाराज। इनके घर में ना एक महापुरुष को कम सुनता है, तो इसलिए उनके परिवार वालों को जोर से बोलना पड़ता। उनका महाराज बाहर तक आवाज आ रही है, उनका क्या करें, कान की शक्ति कम हो गई है। अरे राम 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 राम। तो मेरी अगर सुनने की शक्ति पूरी है तो सत्संग में बैठकर मैं उसका सम्यक लाभ अगर नहीं लिया, ये शक्ति तो शिथिल होगी, यहाँ तक कि खत्म भी होगी। लेकिन इससे पहले मैंने अगर इसमें भगवान की कथा का अमृत भर भर कर प्राणों में नहीं भरा, मैं अमृत रूप कृष्णदास नहीं हो गया। नरोत्तम जी कहते हैं, मैंने इस आस्वादन के द्वारा भगवान ऋषिकेश की अगर सेवन नहीं किया, उनका भजन नहीं किया, तो इससे बड़ी हानि क्या हो सकती है। सिर है, कहाँ झुकाएं, उनका सबसे बड़ी बात है, बिहारी जी को झुकाओ, कहीं भी बिहारी जी को प्रणाम कर दीजिए, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, किसी को भी प्रणाम कर दीजिए बिहारी जी के भाव से, राधा रमन जी के भाव से। मेरा शीस नवे तब चरणन में, या फिर तेरे भक्तों की पद रज में नित नित में। शीश को झुकाने की सार्थकता भगवत भक्तों के चरणों में है। कितनी बड़ी कृपा है कि हमारे पास शीश है झुकाने के लिए, और भक्त हैं जिनके चरणों में झुके। और वृंदावन में तो कहीं भी झुकाइए, रजरानी है, इसमें किशोरी की चरणों की रज है, उनके परिकर की है, भक्तों की है, रसिकों की, अरे ठाकुर जी की है, ठाकुर जी की प्रिय गैयाओं की है, कहीं भी झुकाइए। तेरी काया शुद्ध हो तो ब्रज रज उड़ अंग लगे। अरे ये जो शीश है ना, इसकी भी सफलता है, पावों की सफलता, कानों की सफलता, नासिका रंध्र की सफलता है ठाकुर जी के चरणों में अर्पित तुलसी जी की घ्राण का सेवन। सनकादि महाराज सब प्रकार से ब्रह्मानंद से परिपूरित है, मुक्त आत्मा है, लेकिन उन्होंने भी जब भगवान के श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में अर्पित तुलसी जी की घ्राण का जब सेवन किया तो मचल गए गोपी भाव में श्री कृष्ण की सेवा के लिए, तत्सुख सुखित्व के लिए। उनके हृदय में तत्काल शांत रति से मधुर भक्ति का उदय हो गया। ये तुलसी जी की भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी जी की घ्राण की फलश्रुति है। आय हाय हाय, कहा मधुर रति, मधुर भक्ति, मधुर रस जो प्रिलिमिनरी है, और कहा वो सार्वभौम श्री मधुर रस के वो भक्त श्री सनातन हो गए। तो इसलिए आज श्री नरोत्तम जी ने हमें बताया कि अगर भगवत रस अनंत है, भगवान की कथाओं के रूप में, कीर्तन के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, वैष्णव संग के रूप में, वैष्णव दर्शन के रूप में, वृंदावन के भ्रमण के रूप में, बिहारी जी राधा रमन जी के दर्शन के रूप में, गिरिराज जी की परिक्रमा के रूप में, अरे 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 अरे, सबसे बड़ी बात एकादशी व्रत के रूप में, तो हमारे लिए भगवान ने क्या सुंदर अवयव इंद्रियां पात्र दिए हैं। अरे जो रस को भी पीना चाहो पियो,
हमारे यहाँ तो जो भी आता है कहता हमारे थोड़ा की प्रोग्राम तो सवेरे परसाने जाने हैं, परसाने तो फिर ना आंधी बारी गिरिराज जी दा श्री राधा कुंड का स्नान करते हुए आएंगे, राती लेट आएंगे, देखो ना अगर आ भी सकेंगे कि नहीं आएंगे। सवेरे उठ के तो बरसाने जाना ही जाना है। हमारे नंदगांव भी होके आना। उनका हाँ हाँ, वो टैक्सी वाला कह रहा था नंदगांव के रास्ते से ही आना, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। वाह, पावन सरोवर जाएंगे, टेर कदम जाएंगे। हाँ 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 हाँ। जय हो, माता यशोदा का दर्शन होगा, बाबा नंद का दर्शन होगा, दाऊ दयाल का दर्शन होगा, धन सुखा मन सुखा का, श्री स्वामिनी जी का। हा 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 हा। ये नेत्रेंद्रिय है, जब दिखना मेरे श्री के को कम हो जाएगा तो क्या होगा, मुझे नहीं दिखता है तो मैं क्या करता हूँ, मनी मन प्रणाम कर देता हूँ कि हे ठाकुर जी, दर्शन तो आपके व्हाट्सएप पर बढ़िया होते, प्रत्यक्ष दर्शन तो मुझे नहीं होते। क्या हुआ, जितने कर लिए, अगर कोई समय में नहीं भी किए तो अब पछताओ। दुर्लभ देही भजन को दीनी, मो पापी से कछु न सरी, अब क्या होत तेरे पछताए, तेने पहले नहीं कमायो। ये सब चर्चाएं हैं। श्री श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी जी महाराज, श्री चैतन्य मठ के श्री प्रथम जो आचार्य हुए हैं, बड़े महाराज, 6 फुट से ज्यादा लंबे, कितने ललित ललाम सुंदर अभिराम, वोरा की धर्मशाला में एक बार रुके। देखो क्या इतने बड़े महापुरुष, हमने उनको बोरा की धर्मशाला में ठहराया, जो ये हिंदू कॉलेज के साथ साथ गली जाती है आगे, बीजी के मकान के लिए निकलती है, तो वहां उन्होंने 7 दिन निवास किया अपने परिकर के साथ। भक्ति वल्लभ तीरथ जी भी थे और मैंने माला झोली के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा तुम्हारी दीक्षा हुई? उनका हाँ, हमारे कहाँ हुई? उनका ऐसे। उन्होंने कहा तुमने गुरु जी से ये भी नहीं सीखा अभी तक कि माला झोली के साथ प्रणाम नहीं करते हैं? तभी से मुझे याद है, वो कह रहे थे, सत्संग करते थे, 1 घंटा रोज अद्भुत सत्संग करते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि मन जब भगवान में लगेगा तो सर्वेंद्रियां भगवान का रसपान करेंगी, लेकिन श्री अम्बरीश जी ने एक एक इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाकर अपने मन को भगवान में लगा दिया। श्री अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, अखिल भूमंडल के एक छत्रपति सम्राट हैं। आज 7 करोड़ अरब की आबादी का एक सम्राट नहीं हो सकता, लेकिन अम्बरीश जी तब थे। लेकिन अपने हाथों से भगवान की चक्की चलाकर भगवान के भोग के लिए वो सब गेहूं पीसते थे, भगवान के मंदिर का मार्जन करते हैं। हाथों को भगवान के मंदिर के मार्जन में लगाकर और पांवों से मंदिर की तरफ गमन करते हुए आंखों से भगवान का श्री दर्शन, उनके श्री मदनार बिंद को, बुकार बिंद को, नेत्र कमल को निहारते हुए मुख से अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। इस प्रकार सर्वेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर, भगवान में नियोजित करके उनका मन भगवान से तस्ता होता ही नहीं था। श्रीमद् भागवत जी के में अम्बरीश जी का चरित्र गाते हुए श्री श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी जी महाराज ने वोहरा की धर्मशाला में आज से पॉसिबली 50 साल से पहले एक सत्संग में कहा, हमारी देखो धृष्टता कि हमने वोहरा की धर्मशाला में उन्हें ठहराया, लेकिन वो बिल्कुल किसी भी प्रकार से हो सकता है उस समय ये धर्मशालाएं ही थी। श्री सीताराम आचार्य जी भी वहाँ श्री चिट्टे कटरे की धर्मशाला में रुके थे। हमारे श्री भी लक्ष्मण सर में शिवाला धर्मशाला में रुकते थे। बड़ा स्वच्छ होती थी और इतना बहुत ही उसमें आनंद रहता था, खुला डुला वातावरण। तो श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी जी नगर संकीर्तन भी निकाला,
जब उत्तोलित बाहु होकर अपना सन्यास का दंड लेकर भुजा उठाते तो महाराज प्राण आनंदित हो जाते। भक्ति वल्लभ तीरथ जी भी आकर हमारे पुरुषोत्तम मंदिर में अपना दंड उठा उठा कर नृत्य करते करते संकीर्तन करते करते जो आनंद बरसाया है, आज भी उनकी छवि मेरे प्राणों में। हल्की हल्की सफेद दाढ़ी, मुखमंडल पर मुस्कान, करुणा की महाराज भरी हुई दृष्टि। गिरी जी महाराज और भी श्री भारती जी महाराज पूरे दल बल के साथ श्री वो आते थे अमृतसर में, अतिशय कृपा करते थे। जलंधर में तो उनका मठ था, लेकिन अमृतसर में ऐसी व्यवस्था न होने पर भी प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल साहब के उस प्रेम से वो अवश्य पधारते और पुरुषोत्तम ही कुंज में आकर जरूर कृपा करते। बड़े प्रसन्न हम लोगों पर, बड़े प्रसन्न, सहज ही प्रसन्न है महापुरुष। जहां भी किसी को देखते हैं ये दीक्षित है, तिलक लगा हुआ है, नाम लेने वाला है, तो उनका हृदय ऐसा करता है कि इनको क्या दे दें, क्या दे दें, क्या दे दें। हे भगवान, हे भगवान, हे राधा रमन। जब महापुरुष भी आकर, कितने, कहा नवद्वीप से, कहा जगन्नाथ जी से, कहा महाराज वहां से चलकर हमारे देश में आकर, हमारे यहाँ आकर असुविधाओं को और सब प्रकार से ट्रैवलिंग की इन सभी उपाधियों को सहन करके भी हमारे लिए श्री कृष्ण कथा रसास्वादन कराने के लिए नाम संकीर्तन कैसे करते हैं। नगर संकीर्तन से जीव मात्र के कानों में हरि नाम भरने के लिए, अरे इसके बाद भी अगर हमारे कान तैयार नहीं है, या हमारा समय नहीं हमें है, या हमारे में निष्ठा नहीं है, तो फिर क्या कहा जाए। श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, भैया जब तक ये है ऋषिकेन सेवनम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तम उत्तमे। भक्तिरुत्तमे भक्तिरुत्तमे। नारद पंचरात्र। ऋषिकेन की सेवा ऋषिकेश के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा। हाय 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 हाय। का क्या कर रहे हैं उनका, मैं भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूं। उनका कैसे करोगे, उनका मैं जाकर कथा में बैठ जाऊंगा, मैं कथा सुनूंगा, हृदय में बैठकर भगवान आनंदित होंगे। हृदय महाराज हृदय वृद्धते अत्र कृति भी। कथा सुनने की इच्छा मात्र करने से भगवान हृदय में आकर बैठ जाते हैं। मैं कानों से सुनता हूँ, भगवान हृदय में नृत्य करते हैं, ये अनुभव करते हैं वैष्णव जन। और सुनाने वाला भी देखता है कि इसके हृदय के कदम तरु तले वेणुवादन करते हुए श्री राधा रमन जी दृष्टिगत हो रहे हैं। उनका मैं भगवान की अर्चा करने जा रहा हूँ, मैं भगवान का अर्चनम करूंगा। उनका क्या करोगे, उनका मैं महामंत्र का संकीर्तन करूंगा, मैं भगवान की पदावली के साथ कीर्तन करूंगा। रविदास जी हमारे ब्रज में आकर, हमारे घर में ये गौरव जी ने और ये क्या नाम है प्रिंस जी ने संकीर्तन किया। हमारे नीचे एक मैडम है, बड़ी प्राउड वैष्णव है, महाराज होंगी 50-60 साल की, लेकिन उन्होंने सारा जिंदगी भजन में बिताई है। वो इतनी प्रभावित हुई हैं कि अगली बार अगर आए तो मेरे घर में संकीर्तन कराना इनका। ऐसी पदावली का संकीर्तन मुझे बड़ा ही प्रिय है, बहुत देर बाद सुनने को मिला है। रविदास जी आपके परिकर की, आपके सहयोगियों की वृंदावन में गूंज है, पूछ है। इनकी वाणी वृंदावन में रिकॉर्डेड हो गई है, गुंजायमान हो रही है, सबके प्राणों को आंदोलित कर रही है। क्यों? इन्होंने अपनी वाणी, और इन्होंने कीर्तन किया भी बहुत सुंदर। ऐसी पदावली से, ऐसे बड़ी शांति से और ऐसे बड़े भाव से संकीर्तन किया कि हम लोग तो रोज आस्वादन करते हैं, प्रसन्नता हुई, आनंद हुआ, कृतज्ञता हुई, लेकिन उसकी जो आनंद राशि को सुना तो मन विशेष करके आकर्षित हुआ, आनंदित हुआ कि ये निधियां हमारे पास हैं। अब आपके रोज संकीर्तन की अनाउंसमेंट होती है, अब आपको वहाँ जहाँ
वो श्री भगवती जागरण करते हैं, वहां का निमंत्रण है, संत मंदिर से निमंत्रण आता है, कैसा स्वागत होता है। ऐसा स्वागत तो ससुराल में एक बार ही हुआ था, बाद में तो फिर ऐसा सब नहीं होता। तो आज भी अगर कोई कहे कि महाराज मेरे को सम्मान की बड़ी इच्छा है उनका, आप ऐसा करो रविदास जी के इस संकीर्तन मंडल में शामिल हो जाओ, जहां जाओगे पुष्प बरसेंगे, संकीर्तन आनंद नाम अमृत पीने को मिलेगा, कथा अमृतम आस्वादन को मिलेगा, और फिर बाद में महाराज प्योर घी का प्रसाद मिलेगा। कहीं भी रिफाइंड मिलता है जो महाराज आगे चलकर सभी को जो है वो डायबिटिक बना देगा। रिफाइंड का सेवन नहीं करो। रविनंदन शास्त्री जी कहते हैं घर में जो रिफाइंड है उसको नाली में बहा दो। ये रिफाइंड से ही सारी प्रेपरेशन हो रही है, और ये अंतर में इस प्रकार जम जाएगा कि आने वाला हर कोई डायबिटिक हो जाएगा। वैद्य श्री श्री विक्रम सचदेवा जी की घोषणा है। लेकिन अगर मैं संकीर्तन में जाऊंगा तो वहां मुझे कौन सा प्रसाद मिलेगा? रविदास जी कन्हैया का, कान्हा का जो प्योर घी से बना हुआ है, कमल घी से। यहाँ मैं एक बात बता दूं, एक वैष्णव के यहाँ मैं गया, बड़े सीनियर वैष्णव हैं, उन्होंने बाद में महाराज ये रिफाइंड का जो है वो समोसा और ये सब लाकर ठाकुर जी को भी अर्पण कर दिया और अपने सभी वैष्णवों को पवा दिया। मैं अब तो वृंदावन में आ गया हूँ, अगर अमृतसर में भी होता तो दोबारा उस घर में नहीं जाना था। यहाँ पहले शर्त रखनी थी कि आपके यहाँ केवल पानी पिएंगे, आप जो भोग लगाएंगे ठाकुर जी उससे मुझे क्षमा कर देना। देखो वैष्णव घर में आए तो ये रिफाइंड की प्रेपरेशन को अवॉइड करो, उनको केवल जल पिला दो, फल दे दो, लेकिन रिफाइंड की प्रेपरेशन, रिफाइंड की कचौड़ी, रिफाइंड की ये समोसा, हाँ हाँ हाँ, जय जय राधा रमन। हमारे यहाँ एक वैष्णव पधारे रविदास जी, वो ब्रजवासी के यहाँ से समोसे लेके आए। रिफाइंड का समोसा 12 रुपए का, 15 रुपए का मिलता है और वो 30 रुपए का मिलता है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस प्रकार नहीं कुछ किया। सावधानी है, वो लेके भी ज्यादा आए, चाहे एक ही ले आते या ना भी लाते, लेकिन इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि ठाकुर जी को रिफाइंड का प्रेपेयर्ड जो है वो भोग नहीं लग सकता, नहीं लगाना चाहिए। ठाकुर जी को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसलिए भगवान ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मुझे कचौड़ी महाराज मत भोग लगाओ, क्योंकि ये आने वाले समय में तुम सस्ती ढूंढते ढूंढते रिफाइंड में कर दोगे। मैं आपको निंदा नहीं करता हूं, मैं अपनी दृढ़ता बताता हूं। पोपली जी ने कहा कि पूरी रिफाइंड दी कटनी है। मैं क्या पूरी पापा जी रिफाइंड दी नहीं कटनी, कहते तुम समझ देनी बड़ा महंगा काम है। मैं क्या ऐसा करो मिट्टी का तेल दी कट लो, वो मैं सह लांगा, लेकिन तुसी को रिफाइंड दी कटनी होनी जी होनी। कहते ठीक है। फिर हम समाधान इसमें हुआ कि वो हमारे मूंगफली के तेल की निकाली पूरी। मूंगफली का तेल और रिफाइंड ज्यादा डिफरेंस नहीं है कॉस्ट में, लेकिन वो इतना क्या नुकसानदायक नहीं है। लेकिन रिफाइंड से बचो बचो बचो, घर में भी और बाहर तो बिल्कुल ही अवॉइड करो। घर में तो बिल्कुल उसे घुसाओ मत, और ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, नहीं थोड़ा लगाओ, लेकिन प्योर घी का। अगर अपने घर से निकला हुआ घी, कहना ठाकुर जी ना असी अद्धी कोली अलविदा भोग लाया, कहना अद्धी कोली क्यों लाया, कहता अद्धी कोली वो क्यों जमा होया सी, दूध आंदा थोड़ी थोड़ी बनाई इकट्ठी करके मेरे घर की वो क्या बोलते हैं ना संतों ने इकट्ठी करके थोड़ी जिनी घ्यो निकला, अद्धी कोली वो बना है हलवा आटे का, ठाकुर जी को भोग लगाया है, उसमें एक किनका आप भी ले लो। ठाकुर जी को प्योर घी जो अपने घर में निकाला हो, ऐसे का ही भोग धरना चाहिए। पथमेड़ा का घी श्री श्री रिजेंद्रदास महाराज जी का, महाराज वो घी जो देसी गैया का है उसी को भोग लगा, थोड़ा ले लो। हाँ, तो जो कुछ भी है, वरना फल तो है ही। इसलिए भगवान ने पहले कचौड़ी की बात ही नहीं की गीता जी। भगवान तो तिरकालज्ञ हैं,
पत्रम पुष्पम फलम, तो हम अब तुलसी पत्र में क्या मिक्सिंग होगी, वो तो बिल्कुल प्योर है। पत्रम पुष्पम, पुष्प में क्या मिक्सिंग करेंगे, फलम, फल में क्या मिक्सिंग करेंगे, अमरी से भोग लगाओ। हा, कालड़ा जी को कहो वो ढूंढ कर लाते अमरी से। हा, रविदास जी अमरी से ढूंढो, अब आएंगे, सर्दियों में आते रहेंगे अमरी से। हा, पत्रम पुष्पम फलम, कौन से फल का भोग लगाएं, सीताफल का लगाओ भोग। वृंदावन में एक बार मुझे ऐसा सीताफल मिल गया, मोटा मोटा, आय हाय 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 हाय। पत्र पुष्पम, बब्बू गोशे का भोग लगाओ, केले का भोग लगाओ, कदली फल, आय हाय हाय। वही केला जो भगवान ने विदुरानी के यहाँ से खाया था, केला क्या, केले का छिलका खाया था सड़ा हुआ। तो इससे अगर हम भगवान को केले का भोग लगाते हैं तो क्या हो, उनका मारा, ये वही केला है, ये उसी की कलम है जो विदुरानी ने आपको दिया था। संतरा है, मौसमी है, आहा, जय हो जय हो जय हो। मत लगाओ रिफाइंड का भोग, अगर जरूरी है तो मत, रिफाइंड के बदले मूंगफली का तेल प्रयोग करें। एकादशी को भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर रिफाइंड को प्रणाम कर दो। और अगर आपने मुझे रिफाइंड की कोई प्रोडक्ट प्रसाद में दे दी तो अगली बार मैं आपको दूर से प्रणाम कर दूंगा। यद्यपि मेरी कोई अहमियत थोड़ी है, मेरी भी कोई कीमत है, टगे का मैं बंदा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये सब चीजों से बचना चाहिए। तो ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमे, इन इंद्रियों के द्वारा भगवत सेवा का तात्पर्य है हाथ भी शुद्ध हो, बारंबार प्रसादी हाथ भी हम धोकर भगवान के चरणों को छुआ, प्रसादी हो गए, भगवान को एक तुलसी अर्पण किया, प्रसादी हो गए, फिर धोया, फिर भगवान को तुलसी जी चंदन लगा के अर्पित किया, फिर प्रसादी, फिर धोया। उस प्रसादी हाथ से हम जितने पात्रों को छू देंगे रसोई में, सभी प्रसादी हो जाएंगे। भगवान को प्रसादी भोग नहीं लगता, अमनिया भोग लगता है। इसलिए हमारे यहाँ वो एक कमल जी पधारी पंजाबी बाबा जी की चेली हैं, उन्होंने बताया कि इस प्रकार बायां हाथ सुच्चा रखना चाहिए, दाएं हाथ से पाओ। सभी पंगत में आप बाबा लोग देखोगे दाएं हाथ से पाएंगे, खब्बा हाथ सुच्चा रखेंगे, ताकि कुछ लेना भी पड़े तो बाएं हाथ से लें, जूठा ना हो, प्रसादी ना हो। ये अभ्यास मैं भी कर रहा हूँ, सबको करना चाहिए। अगर हम पंगत में दोनों हाथों से पाते हुए दिख जाएंगे तो हम निश्चित हो जाएगा कि ये वैष्णव नहीं है। जय हो जय हो। एक बार राधा कुंड में किसी ने कहा एक बाबा आ गया है गलत बाबाओं की पंगति में, तो आप उसे निकालो। उनका कैसे पता चलेगा वो बाबा के वेश में आ गया है, तो उसको चिन्हित हो गया, उसने घड़ी लगाई हुई थी। उनका आपने घड़ी लगाई, उनका हाँ मुझे समय देखना होता। उनका आप बाबा नहीं है, आप बाबा नहीं, आपका निमंत्रण नहीं है, आप पंगत में बैठने की पहली पंगत के अधिकारी नहीं है, बाद में आपको प्रसाद मिल जाएगा। आपने घड़ी लगाकर प्रमाणित कर दिया कि आप बाबा नहीं है। बाबा लोग घड़ी नहीं लगाते। ऐसे ही हमें पंगत से उठा दिया जाए, बाबा लोग दोनों हाथों से नहीं खाते। जब तक सब ना पालें, हरि बोलना हो जाए, तब तक नहीं उठना, वरना रसोई झूठी हो जाती है, सारी पंगत झूठी हो जाती है। गिरिराज दासाबा जी बता रहे थे, इसी प्रकार एक आउटसाइडर उठ गया, बाबा लोगों ने पकड़कर उसे पीट दिया। उनका अरे तुम हमारी पंगत को झूठा कर दिया, हमको भूखा उठाएगा। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे महाराज श्री ने सिखाया है, जब तक पूरी पोरोसाई हो जाए, गुरु जी हरि बोल करें, राधा रमन जी की जय करें, दाता भोक्ता की जय हो, तब शुरू कीजिए। और जब सभी विश्व पालें तभी आप उठिए, इससे पहले उठेंगे तो पंगत झूठी हो जाएगी। श्री अगस्त ऋषि ने पार्वती जी के यहाँ जब जीवना शुरू किया तो अगस्त जी के तो पेट में महाराज बड़वानल जल रही है।
तो वो परोसे जा रहे हैं, अगस्त जी पाए जा रहे हैं। पार्वती जी ने शिव जी की ओर देखा, शिव जी ने कहा मैं तो तब सुमिरत राम हृदय अस आवा। भगवान बटू का रूप बनाकर मैया भिक्षाम देही, उनका बाबा पंगत है, आप भी बैठ जाओ। श्री ठाकुर जी बैठे और महाराज एक चपाती दो चपाती पाए उठ गए। अब पंगत झूठी हो गई, अगस्त जी को भी उठना पड़ा। इस प्रकार अंगद जी का भोजन जो है वो विश्राम लिया। ये हमारी सनातन परंपराएं हैं। अगर जूठ का, अमनिया का, प्रसादी का अगर हम ख्याल रखें रसोई में भी, तो हमारे यहाँ ठाकुर नित्य प्रसन्न होंगे और ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमे हो जाएगी। रीति नीति को समझ लेगा, ये ज्यादा कठिन नहीं है। वैष्णवों को आदत होती है वो हाथ सुच्चे ही रखते हैं, जूठे हाथ होने ही नहीं देते। जरा सा कुछ हुआ तो अपने जेब में वो पिचकारी है, वो एक वो क्या बोलते हैं ना, स्प्रे की छोटी सी शीशी है, उसे स्प्रे किया, हाथ सुच्चे हो गए और फिर आनंदमय हो गए। फिर माला, झोली से माला करने लगे। हाथ सुच्चे रखने वाले को, मुंह सुच्चा रखने वाले का आनंद ही और है। तो इस प्रकार ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा। मुंह का जूठा पद क्या है, किसी की निंदा कर दिया, अब एक माला किए बिना। कल भी एक महाराज जी बता रहे थे, श्री श्री गौर कृष्ण दास जी महाराज, कि देखो जब हम किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, तो उस अधर्म करने वाले के पाप का दंड हमें भी मिलता है। बिना किए पाप का दंड क्यों मिलता है? क्योंकि जिसने किया है उसकी हम चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और उसका रस लेते हैं। देखो उनको तो कुछ आता नहीं, वो तो गलत बोलते हैं, देखो वो तो महाराज ऐसे करते हैं, वो तो ऐसे करते हैं। अरे ना 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 ना, कितना भयंकर है पर निंदा सम अग्न गिरीशा। श्री नरोत्तम जी कहते हैं कुछ आचरणीय वर्जनीय है, कुछ है आचरणीय। वर्जनीय क्या है? हम निंदा ना करें, हमारा मुंह जूठा हो जाएगा। मुंह जूठे मुंह से मंदिर नहीं जाना चाहिए, और जूठा मुंह तो करना ही रखना ही नहीं चाहिए। वैष्णव अपना मुंह जूठा कभी रखते ही नहीं है। वैष्णव के हाथ कभी जूठे नहीं होते। और वृंदावन में मैंने गजब देखा है, चाहे इलेक्ट्रिशियन आवे, चाहे वो प्लम्बर आवे, कोई भी आवे, कोई चप्पल उतारे बिना अंदर नहीं आता। मैंने किसी को नहीं देखा, बच्चा हो बुजुर्ग हो, कि जो बाहर चप्पल उतारे बिना भीतर आया। पूछना, कहना नहीं पड़ता, रे प्रभु चप्पल बाहर उतार। वही चप्पल बाहर उतार कर हमें बताते हैं कि तुम्हारी चप्पल घर के भीतर क्या कर रही है। तो हम कहते हैं भैया हमारे घर की चप्पल अलग है, हमारे बाहर की चप्पल अलग है। उनका तब तो ठीक है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमे। पांवों से अगर भगवत की सेवा है तो इस प्रकार घर में भी चप्पल अलग अलग हो, जो घर की दहलीज से बाहर नहीं जाएगी और जो घर की दहलीज के भीतर नहीं आएगी। हाथ हमेशा स्वच्छ रहेंगे, सुच्चे रहेंगे, मुंह भी सुच्चा रहेगा इसके द्वारा, और आंखें भी ओहो भगवत का दर्शन ही करेंगे। किसी में भी भगवत दर्शन नहीं होगा तो वहां से हमको चले आना चाहिए, वहां हमें नहीं जाना चाहिए। या तो उसमें भगवत दर्शन हो, किसी के पास बैठने से अगर उसकी वाणी में कहीं ना कहीं भगवान की स्फूर्ति हो। हमारे माता जी तो कोई बात सुनते हैं कथा की, उनको तो मंजरी भाव के सिवा कोई कथा वो उनको प्रिय नहीं है, लेकिन उसमें भी वो मंजरी भाव निकाल लेंगे। जब मैं राधा कुंड में कथा करता था, माता जी ही केवल श्रोता थी, तो बाद में उन्होंने कहा तुमने ये जो कहा इसमें मैंने मंजरी भाव को देख लिया है, तुमने तो नहीं कहा लेकिन मुझे दिख गया है कि इसमें तुम कह रहे थे कि श्री भगवत ऋषिकेन सेवनम, कैसे सेवनम, मंजरी भाव में। तो ऑटोमेटिक है सेवन, सेवा तो दासी भाव में ही होगी। अभी नंद तनुज किंकर जी ने कहा संबंध के बिना भक्ति पुष्ट नहीं होती, और संबंध क्या है? दासी हूं मैं तिहारी, दासी बनो तिहारी।
दासी हूं तो सेवा करूं तिहारी। तो इस प्रकार ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमे आदि का प्रसाद नरोत्तम जी का है। कितना वैरायटीज ऑफ साधन हमें भगवान ने दिए हैं। सबसे बड़ी बात चिंतन दिया है, चिंतन दिया है। सवेरे सवेरे विष्णु सहस्त्रनाम जी लगाइए। बद्रीनाथ में श्री ओझा जी विष्णु सहस्त्रनाम, बद्रीनाथ में हमने सवेरे 4 बजे देखा शुभा लक्ष्मी जी का विष्णु सहस्त्रनाम जी बोल गाते हुए। शुभा लक्ष्मी जी सवेरे 4 बजे उनका विष्णु सहस्त्रनाम लग जाता है। आप भी अपने घर में अलार्म लगाइए विष्णु सहस्त्रनाम का। सवेरे सवेरे कानों में ओम विश्वम विष्णु वषटकारो भूत भवे भगवत प्रभु। और शुभा लक्ष्मी जी का तो स्वर ही महाराज जय जयकार है। श्री ओझा जी हैं और भी हैं, या अपने स्वर की ही रिकॉर्डिंग कर लें। ये क्या है? कानों के द्वारा भगवत का सेवन और भगवत की सेवा। उनका आप कैसे जागते हैं? उनका मैंने अलार्म लगाया। उनका अलार्म में क्या लगाया है? उनका विष्णु सहस्त्रनाम भी लगाया है, महामंत्र लगाया है। उनका आपकी कॉल बेल क्या है? आपके मोबाइल में कॉल बेल क्या बोलती है? रिंगटोन क्या है? उनका रिंगटोन है श्री श्री प्रभुपाद जी का महामंत्र, भगवान की बंसी। हाय हाय हाय, रिंगटोन में लगाओ बंसी रविदास जी। और मेरा फोन आया, कहना तुहानू किस तरह पता चलिया? कहना महाराज भगवान की बंसी बजी। जब मुरली मधुर बजाई तो मैं फोन उठने को धाई। अरे बंसी की धुन सुनकर जब मैंने फोन उठाया तो उधर से मेरी बेटी बोल रही थी, मेरा एक वैष्णव महापुरुष बोल रहे थे, मेरी एक सहेली बोल रही थी, जिसने मुझे बताया कि आज वहां पर श्री भक्तमाल की कथा होने वाली है। उसने मुझे बताया कि अरे यमुना स्नान के लिए जाना है। हा जय हो। आज श्री राधा रमन जी में विशेष दर्शन होने वाले हैं। ये बंसी ने बताया है, क्योंकि हमको और किसी का फोन थोड़ी आएगा, वैष्णवों का आएगा और वो सत्संग की सूचना के लिए ही आएगा। ये ब्रज 84 वाले कब आएंगे वृंदावन में? हम जा तो नहीं रहे, लेकिन जाने वालों का दर्शन कर लेंगे। जो ब्रज 84 में जा रहे हैं, स्वस्थ हैं, उत्साहित हैं, महाराज श्री के अनुगति में जा रहे हैं, अरे भैया कम से कम उनका दर्शन करके प्रणाम कर लें। गुरु जी को प्रणाम कर लें, पीठ को प्रणाम कर लें, गुरु घर को प्रणाम करें, गुरु माता जी को, भाभी श्री को, श्री 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 ब्रज विभूति श्री श्री भवभूति जी महाराज को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्री श्री राधा दैत जी महाराज का, षडभुज महाप्रभु जी का, श्री बड़े महाराज श्री के अपने परदादा गुरु प्रभु का, दादा गुरु प्रभु का, श्री 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 भूति कृष्ण गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम का सुयोग प्राप्त होगा। इसके लिए फोन आया था, और इसके लिए फोन आया था, और क्या फोन आना है? तो फोन में रिंगटोन बंसी का मतलब ही यही है कि वो भगवान की ओर ले जाने वाली है। बंसी जब बजती है वो क्या कहती है? अरे चल, क्या कर रही है? अरे गोपी चल। तो इसी प्रकार रिंगटोन लगाई बंसी। जय जय श्री राधे। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमे। नारद पंचरात्र में एक प्रौढ़ ग्रंथ है नारद जी का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
कोई नहीं, आप करिए कृपा, कंपनसेशन कीजिए। अच्छा प्रभु जी, 5 मिनट और लगाने के लिए आप ही शक्ति संचार करो। तो मुझे, मेरा तो मन आज बड़ा ही खुश है रविदास जी। बड़ी अद्भुत बात श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने की। कोई कहे रस भयो जाता है उनका, हमारे पास तो इंद्रियां ही नहीं है। इससे पहले कि इंद्रियां जवाब दे जाएं, देखो हर के पास समय आता है। बच्चे के महाराज हाथ पैर कितने कुशल होते हैं, कितने एक्टिव होते हैं। मैं भी एक समय में 2 सीढ़ियां इकट्ठे चढ़ा करता। एक सीढ़ी चढ़ना मेरे को अनुकूल नहीं लगता था। ए महाराज, ये छोटी छोटी सीढ़ियां इकट्ठी 2 सीढ़ियां, अब एक सीढ़ी पर 2 पांव रखते हैं। तो इस प्रकार अगर श्री यात्राएं की भी हैं, श्री बद्रीनाथ, श्री श्री केदारनाथ, श्री श्री, ये सब पैदल ही किया है। श्री श्री गंगोत्री, श्री श्री यमुनोत्री जी, श्री श्री दर्शन हुए हैं। लेकिन अब तो जाना नहीं कहीं और, श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति होने के बाद इसी में आनंद है, बहुत आनंद है। मेरे को कहलवाओ मत, जो लोग सर्व त्याजी, जो लोग संसार से मुक्त हैं, ऐसे ही अखबार पढ़ के अनावश्यक दुकान पर जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पूछने वाला है, कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों को सलाह की। भक्तों, बच्चों को भी स्वतंत्र जिंदगी जीने दीजिए। आपने जी ली है, बच्चों को काहे को बहू बेटा के ये सब चक्कर में फंसा दिया। एक सज्जन को मैंने कहा, तू तो महाराज अपना, कहना मैं बड़ा कार्य बड़ा सुखी है। मैं कहा तेरी पत्नी सुखी है? मैं निश्चित कह सकता हूं उनको भी इस बहू और सास और बहू के इस परिवेश से मुक्त करो। दोनों उनको भी और आप भी स्वतंत्र रहने के लिए अपनी पत्नी पर ही तरस कर दो। और अपने पे तरस करना है तो अपनी पत्नी पे तरस करो। इससे ज्यादा स्पष्ट मैं नहीं कह सकता हूं। फिर देखो प्रेम कैसा होगा। आपकी बहू की आप आलोचना करते हो, करते ही होंगे, स्वाभाविक ही है। वो एक ना बड़ा भारी एक छोटी सी बच्ची है, कहती माएँ तो बड़ी लविंग होती हैं, माताएं तो, मम्मी तो बड़ी लविंग होती है, ये भयंकर सांस कहाँ से आ जाती है, ये खतरनाक सांस कहाँ से आ जाती है। वो एक ऐसा छोटी बच्ची ने कहा है मेरे को, वो इतना प्रिय है वो छोटी सी बच्ची, और इतनी सुंदर ढंग से कह रही, आज मैं स्टेटस में डालूंगा, माएँ तो लविंग होती है, ये खतरनाक सांस कहाँ से आ जाती है। तो ये सांस की खतरनाक, अपने साथ जो खतरनाक लिखवाया हुआ है ना, लगा हुआ टैग है, इसको निकालो। अपने पति को कहो अगर तुमने महाराज अलग वृंदावन जाना है तो जाओ, वरना मैं जा रही हूँ। कहाँ रहोगी? उनका जहाँ बिहारी जी रखेंगे। अब पहले तुम्हारे साथ ब्याही, तब मैंने सोचा था कहाँ रखोगे, और कहा मैं सोच के महाराज आई थी तब तुम्हारे घर में नौकर थे, कोठी थी। अब महाराज जैसे कैसे इकोनॉमिक ड्राइव चल रहा है, लेकिन अब मैं जाऊंगी वृंदावन। तुम्हारे साथ जब ब्याही तो महाराज मेरे को सब कुछ तुमने दिया, लेकिन ठाकुर जी तुमसे बढ़िया ही देंगे। मैं जा रही हूँ, तुमने आना हो आओ, नहीं आना हो तो ना आओ। मनु महाराज जब गए हैं तो शत्रुपा पहले ही दरवाजे पर खड़ी थी। उनका शत्रुपे, तुम्हें पता था मैं जा रही हूं? उनका मैं तो कितने सालों से उकता रही थी कि कब तुम उठोगे, तुम्हें छोड़कर मैं जाती कैसे, लेकिन अब तुमने अगर उद्यम किया है तो मैं पहले ही तैयार हूं। ये आपके घर की प्रत्येक माता की, संतों की इच्छा है। इसलिए कम से कम उस पर अत्याचार, ये शब्द प्रयोग किया, अपनी पत्नी पर अत्याचार करना बंद कर दो। उसका दम, उसका गला मत घोटो, उसका गला घोट रहे हैं। अगर संयुक्त परिवार में बहु बेटाओं के परिवेश में उसको भी वहां पर रखे हुए, जमाए हुए हैं, वन रीजन और दी अदर। मेरी नो बड़ी चंगी है, मेरा बड़ा ख्याल रख दी, मैं तो तनकी कवा मेरे तो उनका महाराज को थोड़ा जिन्ना को और भी अपने चारे पासे देख लो। बस अपना देखा और इधर उधर देखते ही नहीं है कि किसी और को। ये एक ध्रुव सत्य है। निज पास सदैव रहे धन तो उसका वो मान नहीं रहता, निज पास सदैव रहे सास तो, रविदास जी, निज पास सदैव रहे सास तो उसका वो मान नहीं रहता। चली जाए वृंदावन तो फिर आनंद ही आनंद होता। इसके बाद भी अगर आज पूरी गाड़ी लद कर सास और ससुर की नहीं आई ना वृंदावन, तो फिर मुझे नहीं कहना
मैं आप सबसे गुस्से हूं। रीझ कर किशोरी जी बुलाए, रजरानी बुलाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना खींच कर तो आ ही जाओ, खींच कर आ ही जाओ। एक महापुरुष कल कह रहे थे, एक समय होता है जब कुछ ग्रहण का मौका होता है, ब्याह होना चाहिए। सभी पूछेंगे ब्याह कदों करने, लड्डू कदों खुआने, बड़ा वड्डा हो गया, कहना नहीं आजकल बच्चे कैरियर, कहना नहीं नहीं ब्याह तो होना ही है, ब्याह तो होना ही है, कहना नहीं मंदा नहीं ब्याह, कहते इस तरह सारे कहते ब्याह तो होना ही है। इसी प्रकार अब वृंदावन तो जाना ही है, ब्याह की गल सानू पता कि जरूर होनी है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, एक के बिना किसी का काम नहीं चलता, वो है शादी। तो इसलिए जब एक दिन शादी के लिए मोर बांधा था, इसी प्रकार एक मोर बांधो। ओहो, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। देखो मेरे को वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कोई अपराध ना करूँ, किसी की आलोचना ना करूँ, किसी का कोई कुछ ना कहूँ, सबको मैं प्रणाम ही करता हूँ, क्योंकि सब लोग भगवान के स्वरूप हैं। लेकिन जब वृंदावन की बात आती है तो मेरे को गुस्सा आता है। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, ब्रज वृंदावन की महारानी, मुक्ति भरे जहां पानी, मुक्ति भी जहां भरती पानी, तेरे चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में। करो कृपा की कोर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे, मेरी बिनती है आठों याम, किशोरी तेरे चरणन में। बांके ठाकुर की बांकी ठाकुरानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, तेरे चरण पलोटत श्याम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई बरसाने, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। अगर सीट नहीं मिलती है तो महाराज वो क्या बोलते हैं ना, तत्काल में नहीं, बिना तो बिना रिजर्वेशन के आ जाओ। लेकिन जय जय श्री राधे, तावत रागा दया स्तेन, महाराज जी कहते हैं ये श्लोक सबको याद कराओ। तावत रागा दया स्तेन, तावत कारा गृहिम गृहिम, तावत मोह अंगड़ी निगड़ो, यावत कृष्ण न तेजना। हे ठाकुर, जब तक ये जीव का आपका नहीं हो जाता है तब तक मोह की बेड़ियां और ममता की हथकड़ियां जीव को लगी हुई हैं। महाराज ये स्मगलर की तरह ये विकार उसके अंतर हृदय के रस को, भजन को सोख रहे हैं, चूस रहे हैं, जब तक ये जीव का आपका नहीं हो जाता। मेरे मन में ना रविदास जी एक बड़ी पीड़ा है कि ठाकुर जी ये जो बुजुर्ग चले जाते हैं ना, इनको एक बार आप पुनः दर्शन के लिए महीने के लिए माता पिता को भेज दिया करो कि अब आपको महाराज 5-10 साल हो गए, एक बार अपने बच्चों को मिलाओ, सेवा में भी चाहे हो तो एक बार बच्चों को देखो सी क्या हालत। आज मैं ये अगर मुझे माता पिता मिल जाएं तो उनमें उनके चरणों से उठूंगा नहीं, वृंदावन में वो मेरे पास रहे, मैं उनकी सेवा करूं, ये मेरे प्राण छटपटा रहे। तो ठाकुर जी ने कहा उसकी व्यवस्था तो मैंने पहले ही कर दी है। उनका महाराज कैसे की है? उनका तुम घर से आओ वृंदावन और फिर बहुत मजबूरी होने पर कहीं चले जाओ, तो यही धाम से लौटना है और क्या है। जय जय श्री राधे। बुजुर्ग जब चले जाएं तो ठाकुर जी एक बार मिलाने के लिए भेज दिया करो। इसी प्रकार बुजुर्ग कहाँ चले जाएं, वृंदावन चले जाएं और एक बार घर आ जाए वापिस। कहीं विशेष उत्सव के कारण जहां सर्ती ना हो तब उससे क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए। निज पास सदैव रहे सास तो,
निज पास सदैव रहे बहुतो, उसका वो मान नहीं रहता। चली जाए बरसाने वृंदावन में तो। जय हो। जय हो। राधे श्याम। आज श्री हरिदास शास्त्री जी महाराज न्यायाचार्य, श्री गदाधर गौरांग मंदिर, श्री हरिदास निवास, पुराना कालीदेव वृंदावन, और श्री रास बिहारी दास बाबा जी तिरुभाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद सत्परम् पश्चादहं यदेतच्चयो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्व जिज्ञासुन आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरिदास शास्त्री जी महाराज, रास बिहारी दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री हरिदास शास्त्री जी के और श्री श्री रास बिहारी दास प्रभु की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।